तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में आपसे बेसिक बातें कर लेते हैं। ज्योग्राफी जो है सब्जेक्ट, वो अपने आसपास के परिवेश, आसपास पहाड़, नदी, नाले, झील, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग ज्योग्राफी तो एक छोटी सी नोटबुक बनाइए जिसमें हम इसको शॉर्टली जो है अपन इसको पूरा करेंगे। तो अपन जो मेन डिस्कस जो कर रहे हैं वो आरएस के हिसाब से, जो आरएस में जो सिलेबस है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो पहले अपन लिख लेते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर जो है आरएस में पूछे जाते हैं, उनमें से सवाल आते हैं। तो आप नोट करते जाइए। पहला जो है वो है राजस्थान की उत्पत्ति, ओरिजिन। दूसरा जो है स्थिति व विस्तार। तीसरा जो है जलवायु, ऐतिहासिक व भौगोलिक प्रदेश। नंबर 5 नदियां। नंबर 6 झीलें। नंबर 7 सिंचाई परियोजना। नंबर 8 कृषि। नंबर 9 मृदा। 10 जैव विविधता। नंबर 11 पर्यटन, उद्योग। इसके बाद अपन बात करें 13 में आप लिखेंगे उद्योगों के विकास हेतु प्रयास। नंबर 14 जनसंख्या। नंबर 15 खनिज। 16 में जो रहेगा अपना ऐतिहासिक भौगोलिक प्रदेश कवर हो गए, झीलें कवर हो चुकी हैं, सिंचाई परियोजना हो चुकी है। तो जहाँ तक है इसमें, हाँ, एक अपना रह गया है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और टॉपिक आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट में जो है बताइए। सर सड़क पे आ जाएंगे ना? परिवहन। हाँ परिवहन। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अपना सिलेबस है जो जिसमें सवाल पूछे जाते हैं आरएस में। इसके अलावा पहला चैप्टर आप डालिए राजस्थान की उत्पत्ति।
ओरिजिन। तो राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में अपन बात करते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसमें बेसिक अपन जो बात करेंगे, सबसे पहले अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये है लैंड पार्ट, जो कि कितने परसेंट है, 29%। और ये वाला जो भाग है पृथ्वी पर, यह है जल भाग, ये कितने परसेंट है, 71%। तो ये जो महाद्वीपीय भाग है, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं, सबसे पहले पृथ्वी पे सबसे पहले क्या पूरा एक कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम है पेंजिया, आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा। और जो महासागरीय भाग है इसको बोलते हैं पैंथालासा। तो अब प्राचीन काल में बहुत पहले पृथ्वी पर जो भूगर्भीय घटनाएं घटित हुई, उसकी वजह से ये जो पार्ट है, लैंड पार्ट है, ये दो हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा नॉर्थ की तरफ और एक हिस्सा साउथ की तरफ। जो नॉर्थ की तरफ जो हिस्सा टूट के रह गया उसको क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। या फिर इसका एक और नाम है लोरेशिया, नॉट लोरेंशिया। और जो हिस्सा टूट करके नीचे की तरफ आया साउथ की तरफ, उसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। अब इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, ऑब्वियस सी बात है, जब अपना सुपर कॉन्टिनेंट पे पेंजिया टूटेगा तो टूटने के बाद उसके बीच में जो जगह होगी वहां पे पानी जाएगा। और जो पानी यहाँ पे आया उसको कहते हैं टैथिस सागर। टैथिस सागर, ठीक है। टैथिस सागर क्या है, एक भूसन्नति है। भूसन्नति, आप इसको जो टर्म है बहुत ऐसे हार्ड लगती है कि भूसन्नति किसे कहते हैं। अगर एग्जामिनर सवाल पूछ ले भूसन्नति किसे कहते हैं, तो दो लैंड पार्ट के अलग होने की वजह से उसके बीच में जो पानी भर जाता है उसे भूसन्नति कहते हैं। जैसे कि ये लैंड पार्ट है, आप कभी नदी किनारे या समंदर किनारे गए हो तो ये जो किनारे पे जो चट्टानें होती है, उन चट्टानों के बीच में जो पानी आ जाता है, वो चट्टानें जो अलग अलग होती है उनके बीच में जो पानी होता है उसको कहते हैं भूसन्नति। क्या कहते हैं, भूसन्नति। तो अगर सवाल पूछ लिया जाए कि निम्न में से क्या चीज जो है भूसन्नति है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड या पेंजिया या फिर टैथिस सागर, तो क्या आंसर रहेगा, टैथिस सागर रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो किस साइड जाएगा, नॉर्थ साइड वाला जो पार्ट है वो तो अंगारा लैंड है, और जो साउथ वाली साइड जो है वो है गोंडवाना लैंड। तो अब जो राजस्थान का निर्माण हुआ है वो दो चीजों से हुआ है, एक तो गोंडवाना लैंड से और टैथिस सागर से। तो अपने राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड और टैथिस सागर। जी एंड टी, टी। तो राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है, जीटी। जीटी से। चलिए, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई राजस्थान के उत्पत्ति के बाद। अब उत्पत्ति में एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि राजस्थान का जो अरावली और हाड़ौती है वो भारत के किस क्षेत्र का भाग है। तो बात कर लेते हैं, अरावली
अरावली क्या है? पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज। अरावली व हाड़ौती, हाड़ौती क्या है? प्लेट्यू, पठार। ये दोनों जो है वो किसके हिस्से हैं? भारत के प्रायद्वीपीय पठार के, प्रायद्वीपीय पठार के। और मरुस्थल व पूर्वी मैदान किसके भाग हैं? 33 साल। यह भारत के उत्तर विशाल मैदान विभाग है। ठीक है, अब अगर इनकी बात करें कि इसमें भी अरावली, हाड़ौती, पूर्वी मैदानी और मरुस्थल में भी जब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले क्या बना, अरावली बनी कि हाड़ौती बना, पठार बना, या मरुस्थल बना, या मैदान बना, तो इसकी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले जो बना अपना अरावली, सेकंड नंबर बनता है अपना पठार, हाड़ौती। ये बात चल रही है निर्माण काल की, इसकी बात चल रही है निर्माण काल। थर्ड अपना है मरुस्थल, और फोर्थ है अपना पूर्वी मैदान। तो ये तो अपने भौगोलिक प्रदेश है। और अब इसका जो निर्माण काल है, अरावली का निर्माण काल क्या है? प्री कैम्ब्रियन। नाम सुना पहले आपने लोगों ने? प्री कैम्ब्रियन। हाड़ौती का निर्माण काल जो है वो है क्रिटेशियस, मरुस्थल की बात करें तो इसका जो निर्माण काल है वो है टर्शियरी, या फिर अगर ऑप्शन में टर्शियरी नहीं हो तो क्या है? प्लास्टोसीन। और पूर्वी मैदान का जो निर्माण काल है वो क्या है? प्लास्टोसीन। तो इसके आगे अपन बात करते हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपन ने पढ़ा कि राजस्थान का निर्माण तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड से हुआ है। गोंडवाना लैंड जो है वो साउथ वाला जो पेंजिया का पार्ट है, और ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं अंगारा लैंड या फिर लोअर एशिया। फिर उसके बाद अपन ने बात करी कि राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से हुआ है। उसमें भी अपन भौगोलिक प्रदेशों की बात करते हैं, तो उसमें अपने अरावली, हाड़ौती, मरुस्थल और पूर्वी मैदान, ये इनका निर्माण का क्रम है। इसके बाद अपन उसमें जो अरावली का जो निर्माण काल है वो प्री कैम्ब्रियन काल है। इसके अलावा हाड़ौती का निर्माण काल है वो क्रिटेशियस है। मरुस्थल का निर्माण काल जो है वो टर्शरी है, टर्शरी ऑप्शन में नहीं हो तो प्लास्टोसीन है। इसके अलावा जो है अपना पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है उसका निर्माण काल है प्लास्टोसीन। ठीक है, तो और अरावली और पठार ये किसके भाग है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। इसके अलावा जो पूर्वी मैदान और मरुस्थल है वो उत्तर के विशाल मैदान के भाग है। जब अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम जो है अच्छे से समझाएंगे उत्तर का विशाल मैदान कहाँ फैला हुआ है, अरावली, प्रायद्वीपीय पठार, तो वो बातें अपन इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे। तो आपका जो है पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए, दूसरा चैप्टर का नाम अपना है स्थिति व विस्तार। तो राजस्थान का स्थिति व विस्तार, इसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले तो मैप रीडिंग आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक राजस्थान का मैप नहीं खरीदा है
तो खरीदें और फटाफट से उसको बनाना सीखें। राजस्थान का एक आउटलाइन कैसे तैयार की जाती है, क्योंकि इससे बहुत मदद मिलती है बहुत सी चीज़ों को याद रखने में। तो राजस्थान की स्थिति की बात करें तो ये जो अपनी पृथ्वी है, ये अपनी इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री पर। तो अपना राजस्थान जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो राजस्थान कहाँ पे है? अगर विश्व के हिसाब से देखें तो राजस्थान है नॉर्थ ईस्ट में, और अगर इंडिया के हिसाब से बात करें इंडिया के हिसाब से बात करें तो राजस्थान की स्थिति कैसे होगी? ये होगा अपना नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। तो विश्व के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट है, इंडिया के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान की स्थिति, सवाल को पहले पूरा पढ़ना है, सवाल आधा पढ़ करके कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं देना है। सवाल पहले पूरा पढ़े, ऑप्शन को छुपाएं, उसके बाद सवाल को समझे, समझने के बाद ऑप्शन भी पूरे पढ़े। अगर आपको लगता है कि पहला ऑप्शन ही सही है और आपने टिक कर दिया तो ये गलत है, भले ही वो सही हो पर उसके अलावा भी बाकी पूरे ऑप्शन को पढ़ें। तो इसमें राजस्थान की स्थिति अपनी होगी विश्व के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट, और ये भारत के हिसाब से। अब राजस्थान की स्थिति के अलावा स्थिति में दो चीजें आती है। राजस्थान की स्थिति किसी भी जगह की, विश्व में किसी भी प्लेस की स्थिति पता लगाने में दो चीजें काम आती हैं। एक तो होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश व देशांतर। अक्षांश का इस्तेमाल मुख्यतः किया जाता है कि इसमें स्थिति पता लगाने में। देशांतर का इस्तेमाल जो किया जाता है वह समय व तिथि में। अक्षांश स्थिति के लिए, देशांतर समय व तिथि, डेट के लिए देशांतर का उपयोग किया जाता है। अब राजस्थान के अपने से बात करते हैं तो राजस्थान के ये यहां से लेके यहां तक ये जो कोऑर्डिनेट होंगे वो अक्षांश के होंगे। जैसे कि ये जो रेखाएं जा रही है ये अक्षांश रेखाएं जा रही है, और ये देशांतर रेखाएं। तो ये जो रेखाएं हैं वो देशांतर है, देशांतर कोऑर्डिनेट होंगे, और ये वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे अपने ये अक्षांश वाले होंगे। तो राजस्थान के अक्षांश जो यहाँ से शुरू होता है वो 23 डिग्री 30 मिनट, और ऊपर जो खत्म होता है राजस्थान का खत्म होता है 30 डिग्री 12 मिनट। ये तो क्या है, इसके अक्षांश है। इसके अलावा बात करें देशांतर की तो इसके देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ कहाँ खत्म होता है 78 डिग्री और 70 मिनट। अगली वीडियो पर बात करेंगे कि राजस्थान में इधर गांव कौन सा आता है, इसके अलावा मध्य गांव कौन सा होता है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ऐसा इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं। तो ये सारी चीज़ें अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो भी आपको पढ़ाया इसको रिवाइज करें, नोट करें और शॉर्ट नोट बनाएं जो आपको एग्जाम से पहले रिवीजन में हेल्प कर सके। हमेशा ध्यान रखें किसी भी एग्जाम की तैयारी जो होती है पीस टाइम में होती है। एग्जाम की डेट आने पर सिर्फ रिवीजन होता है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। अगर आप सोचें कि वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ना शुरू करूँगा तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो अब पढ़ना शुरू करेंगे और कुछ लोग हैं जो पिछले 2 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनमें और आप में फ़र्क है। तो इस चीज़ को ना भूलें और वैकेंसी आने से पहले तैयार रहें, ताकि वैकेंसी आते ही सिर्फ आपके पास एक ही काम रहे, रिवीजन का। तब तक के लिए नमस्ते, जल्द मिलते हैं।